The Seven Ages of Man, a speech from As You Like It, written by William Shakespeare. All the world's a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts. शेक्सपियर ने इंसान की ज़िंदगी को 7 स्टेजेस जो है उसमें डिवाइड किया है और पोएम की स्टार्टिंग में ये कहता है कि ये दुनिया, वो कंपेयर करता है कि ये दुनिया जो है वो एक स्टेज है और प्लेयर्स यहाँ पे शो करते हैं एक्टर्स को। प्लेयर्स यानी हम सब एक तरह से इस स्टेज पे हमारे एग्ज़िट्स हैं और एंट्रेंसेस हैं, यानी हम बाहर निकलते हैं और आते हैं। यानी जैसे कोई इंसान पैदा होता है और फिर अपनी ज़िंदगी का वक्त मुकम्मल करके और वो इस दुनिया से चला जाता है और इस बीच में वो कितने किरदार निभा रहा होता है, वो अपने हिस्से के सारे काम कर रहा होता है और इस तरह ये दुनिया क्या है, उसके लिए एक स्टेज है और हम आते हैं, हम अपने किरदार प्ले करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। His acts being 7 ages, और फिर ये जो किरदार हैं इसने, या जो आप कह लें कि एजेस हैं, तो इसने हमारे उनको 7 एजेस का नाम दिया है। इसने एज को 7 या 7 हिस्सों में डिवाइड किया है। एट फर्स्ट द इन्फेंट, जो शेक्सपियर ने हमें पहली स्टेज बताई है वो है इन्फेंट की। एट फर्स्ट द इन्फेंट, इन्फेंट यानी बिल्कुल न्यू बोर्न बेबी, बिल्कुल नया ताज़ा दुनिया में आया हुआ बच्चा। म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्स आर्म्स, आपको हमें जैसे पता है कि जब ज़ाहिर बच्चा पैदा होता है तो वो सबसे पहले किसकी बाहों में आता है? नर्स, यानी जो भी उसका केयर टेकर हो या नर्स हो या जो भी, लेकिन वो किसी की बाहों में, जिससे यहाँ उसने उसको नर्स आर्म्स कहा है कि बाहों में आता है नर्स की। फिर देन द विनिंग स्कूल बॉय, यानी फिर बारी आती है, जो सेकंड स्टेज है वो है स्कूल बॉय की, कि स्कूल जब बच्चा जाता है तो आप देखें वो बच्चा कैसे रोता हुआ जाता है। कभी भी स्कूल बॉय खुशी से स्कूल नहीं जाता। विथ हिज सैचल, सैचल बैग को कहते हैं, अपने बैग के साथ। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और इस तरह बताया जा रहा है कि जैसे एक बच्चे का जैसे आप फेस देखेंगे वो एक शाइनिंग फेस होता है, तो उसको जैसे सुबह की ताज़गी के साथ कहा गया है कि एक शाइनिंग मॉर्निंग फेस है। क्रीपिंग लाइक स्नेल, और यहाँ उसको मिसाल दी गई है स्नेल की। स्नेल एक कीड़ा होता है जो घसीटता हुआ चलता है, उसके ऊपर एक शेल होता है, तो और वो क्रीपिंग करता है और वो बहुत स्लो चल रहा होता है। तो ये कहा गया है कि उस स्नेल की तरह वो बच्चा जो है वो है तो फ्रेश और चमकता चेहरा, लेकिन वो चाहता नहीं कि वो स्कूल जाए। अनविलिंगली टू स्कूल, यानी उसकी ख्वाहिश नहीं होती कि वो स्कूल जाए। अब उसके बाद जो स्टेज आती है, जो कि थर्ड स्टेज है, शेक्सपियर ने उसको स्टेज 3 में रखा है। एंड देन द लवर, अब जो बारी आती है वो आती है लवर की, मोहब्बत करने वाले की। साइंग, साइंग आहें भरना। लाइक फर्नेस, फर्नेस जैसे भट्टी में आग जलती है, इसी तरह एक लवर जो होता है उसके जज्बात भी उसी तरह भड़क रहे होते हैं। विथ अ वोफुल बैलेड, बैलेड सॉन्ग को कहा जाता है गाना या नगमा या गीत। वोफुल
सैड कह लें, अनहैप्पी, इस तरह। विद अ वोफुल बैलेड मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। और वो अपने जज्बात में वो कुछ कह रहा है या सोच रहा है या गा रहा है अपनी मिस्ट्रेस यानी महबूबा हो गई या बिलव्ड के लिए, उसकी आईब्रो के लिए। देन अ सोल्जर। सोल्जर जो है वो 4th स्टेज है, सिपाही। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स and bearded like the pard, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth। ये स्टेज जो है ये एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे हम कुछ टीनेज से हम निकल आते हैं और इस तरह का होता है कि अब नाउ यू आर प्रैक्टिकली थिंकिंग अबाउट योर करियर कि आप सोच रहे हैं कि हमें अब कुछ करके दिखाना है, कुछ बनना है। तो यहाँ यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि जब सोल्जर बनता है तो तब बहुत फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, यानी हम बहुत इरादा करते हैं, हम कसम लेते हैं, इरादे लेते हैं, मजबूत इरादे होते हैं, हम चाहते हैं कि हम ये चीज़ें करेंगे, करके दिखाएंगे। बियर्डेड लाइक द पार्ड, और एक मतलब वो क्लीन शेव होना या बल्कि कुछ दाढ़ी रख ली जाती है। अब पार्ड की मिसाल दी गई है जैसे चीते की हो हल्की सी दाढ़ी, या उस चीते के बालों से कहा गया है कि ये जो है वो दाढ़ी रख लेता है। जेलस इन ऑनर के हमें होता है कि हम जो है वो ज़ाहिर थोड़ा महसूस होता है कि ये हमसे आगे निकल रहा है, उस चीज़ में थोड़ी जेलसी फील होती है कि नहीं मेरा मर्तबा ज़्यादा हो, मुझे ज़्यादा इज़्ज़त मिले, मैं आगे बढ़ूँ। सडन एंड क्विक इन क्वारल, और इस स्टेज पे आके आप घबराते नहीं हैं किसी चीज़ से, यानी कि डर नहीं लगता, लड़ने के लिए हर वक्त तैयार, और फैसले भी जल्दी कर लेंगे। और लड़ाई के लिए भी ये कि अगर कोई कुछ कहता है तो हम बस एकदम तैयार हो जाएंगे कि नहीं भाई हमें तो कोई कह के दिखाए। और सीकिंग द बबल रेपुटेशन, और बबल रेपुटेशन को हम ये कह लें कि शॉर्टकट्स के रास्ते देख लेते हैं या देखना चाहते हैं कि बस हमें जल्दी से बबल रेपुटेशन। अब अगर उसको एक दूसरे माना में देखा जाए तो बबल रेपुटेशन ये हुई कि एकदम से जैसे बबल पानी का होता है, जैसे बुलबुले होते हैं, उनकी कोई लाइफ नहीं होती, वो जिस तरह उठते हैं वैसे ही वो आगे जाके और ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो शेक्सपियर का है कि यहाँ पे हम इसको शॉर्टकट्स में ले सकते हैं कि हम बस ये नहीं देखा जाता कि क्या, लेकिन बस यहाँ तक पहुँचना है। बबल रेपुटेशन ही सही लेकिन मिले ज़रूर। इवन इन द कैनन्स माउथ, यानी आगे की नतीजे की कोई परवाह किए बग़ैर कि आगे क्या होगा, जो होगा सो देखा जाएगा। यहाँ पे जो है कैनन्स माउथ, अगर मीनिंग उस तरह से देखी जाए तो माउथ ऑफ गन, या जैसे तोप होती है, जैसे गोले निकल रहे होते हैं तो तोप का मुंह, यानी कि आप अपनी जान देने से भी नहीं डरते। अगर किसी चीज़ का जोश हो और उसको हासिल करना हो तो किसी चीज़ की परवाह नहीं होती है। एंड देन the justice, in fair round belly with good capon with eyes silver and beard of formal cut, full of wise saws and modern instances, and so he plays his part। इसके बाद आती है जस्टिस या मिडिल एज, इसको आप कह लें, ये 5th स्टेज है जो कि जस्टिस की स्टेज है। अब जब वर्ड आता है जस्टिस का तो हम अगर एक थोड़ा सा इस पर गौर करें तो जस्टिस नाउ यू आर मैच्योर, आप मैच्योर हैं, आप चीज़ों को अब समझ सकते हैं, आपके पास अब ज़िंदगी का एक तजर्बा है। और ये भी है कि अब अपने आप को बनाना, संवारना या पहले की तरह फिट रखना वो चीज़ नहीं है, वो बस अब
जैसे द जस्टिस इन फेयर राउंड बेली, पेट जो है वो भी अब बाहर को आ गया है या निकल गया है, थोड़ा सा बढ़ गया है। विथ गुड कैपन्सलिन, गुड कैपन्सलिन यानी वैसे कैपन्सलिन जो है वो मीट ऑफ चिकन या मुर्गे का गोश्त जो है वो होता है। अगर एक तरह से पोइट्री में मीनिंग अलग होती है और हम उसको समझते अलग हैं, यानी कि उसको डिफरेंट सिंबलिकल वेज जो होते हैं वो यूज़ करने के। तो इन फेयर राउंड बेली विथ गुड कैपन्सलिन, यहाँ तो एक तरह से ये भी है कि आप एक पेट निकल आया होता है और खाना पीना ये वो खा लिया जितना भी, और वेल्थ भी है सब कुछ, लेकिन परवाह नहीं है इस चीज़ की। विथ आइज सीवर, आँखें जो हैं वो अब क्या हो चुकी हैं, वो भी सीरियसनेस आ चुकी है और उसमें एक संजीदगी है। बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और दाढ़ी भी जो है वो भी फॉर्मल कट या नॉर्मल, मतलब वो कोई स्टाइल ऐसा वैसा कुछ नहीं है। फुल ऑफ वाइज साज, साज यहाँ पे जो है वो सेंग्स या अकल की बातें कह लें या विजडम कह लें कि एक समझदारी जो है वो आ गई है। समझदारी एक आप उस समझदार नज़रे से आप दूसरे कोई चीज़ों को देखते हैं या अपनी चीज़ों को देखते हैं और उस हिसाब से चलते हैं, सोच समझ के फ़ैसले करते हैं। एकदम से वो जो एक था कि जल्दबाजी थी वो अब नहीं है। एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, और साथ साथ लेके चलते हैं जो मॉडर्न चीज़ें उस दौर की चल रही हैं उनको भी एक तरीके से लेकर और चल रहे हैं। सो ये जो है ये है 5th स्टेज, जो कि जस्टिस है शेक्सपियर की नज़र में। उसने इसको जस्टिस की कैटेगरी में रखा है 5th स्टेज को। और उसके बाद एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट द 6th एज शिफ्ट्स, उसके बाद वो किरदार जो है वो शिफ्ट हो जाता है 6th एज में। और वो जो स्टेज है वो है मिडिल एज टू ओल्ड एज, कि आप मिडिल एज से अब ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं। into the lean and slippered pantalon trouser, लीन के ज़ाहिर है अब आप फिर क्योंकि बुढ़ापे की तरफ इंसान जा रहा है तो वो वैसा नहीं है, यानी कि वो कमज़ोर हो गया है या कमज़ोर हो रहा है, या जैसे उसको पहले जो उसके कपड़े उसको फिट थे, ये जो है वो स्लिपर्ड और पेंटालून, ये कपड़ों को ही, क्लोथिंग को शो कर रहा है कि अब वो जो है वो लूज़ हो गए हैं कपड़े। विथ स्पेक्टिकल्स ऑन नोज़, और वक्त के साथ नज़र कमज़ोर हो गई तो उसके बाद ये हुआ कि भाई अब चश्मे भी लग गए हैं, नाक पे रखा होता है। तो ये एक तरह से ख़ूबसूरत तरीके से लिखी गई पोएम है। एंड पाउच ऑन साइड, और साइड पे पाउच भी होता है। तो पाउच साइड पे होना के जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, आप भूल भी जाते हैं, कुछ आपको रखना होता है साइड में, तो वो उसके लिए साइड पाउच होता है जो आसानी पैदा करता है। हिज यूथफुल हुज़ अगेन यही कि भाई जैसे कपड़े जो हैं वो जवानी की जो चीज़ें थीं जो कि वेल सेव्ड अभी तक अच्छे तरीके से संभाल के रखी हुई हैं वो क्या हो गई हैं। यहाँ भी ये हुज़ जो है ये क्लोथिंग्स ही हैं, उसकी चीज़ें हैं। वेल सेव्ड अ वर्ल्ड टू वाइड, कि उनके लिए अब क्या हो गई है कि ये दुनिया बड़ी हो गई है, और यानी कपड़ों की दुनिया बड़ी हो गई है, ख़ुद वो श्रंक हो गया है। फॉर ए श्रंक शेंक लेग्स, के टांगें भी सुकड़ गई हैं, ऑफ कोर्स बाजू टांगें, और बंदा पतला सा हो जाता है एज के साथ। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और वो आवाज़ जो पहले एक मर्दाना वजाहत वाली एक आवाज़ थी, एक रोब दबदबे वाली आवाज़ जिसको कहना चाहिए, टर्निंग अगेन टूवर्ड्स, तो वो फिर दोबारा अब चेंज हो गई है टूवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड, कि जैसे ना
वो आवाज़ जिससे पाइप में से आवाज़ निकलती हो पतली सी, और अपने ही गानों में या अपनी ही उसमें गूंजती हो, विसल करती हो, इस तरह की उसकी जो है वो आवाज़ हो गई है पतली। अब सबसे आखिरी जो सीन आता है, जो सबसे आखिरी स्टेज आती है, वो है ओल्डेस्ट वन, यानी ओल्डेस्ट वन यानी सबसे ज़ईफ़ी वाली हालत, बुढ़ापा। लास्ट सीन ऑफ ऑल, जो कि सबसे आखिरी सीन है, दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, जिसके बाद ये जो पूरी एक हिस्ट्री है लाइफ की, जो कि वाक़यात से भरी हुई है, अजीब व गरीब है, उसका ख़ात्मा हो जाता है। दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। और वो है जो कि इसको दोबारा हम सेकंड चाइल्डिशनेस कहेंगे। सेकंड चाइल्डिशनेस जो होती है वो एक तरह से दोबारा बच्चा इंसान बन जाता है, लेकिन एंड मेयर ओब्लिवियन, और हर चीज़, ओब्लिवियन यानी फॉरगेटफुलनेस, भुलक्कड़ हो जाता है इंसान ज़ईफ़ी में, आपको बातें याद नहीं रहती हैं, बहुत सी बातें भूल जाता है ज़ईफ़ी की वजह से, दिमाग वैसे काम नहीं करता है। सेंस, अब सेंस SANS, सेंस मीन्स सांस विदाउट, सांस मतलब विदाउट। अब जो ये लास्ट है लाइंस, उनमें आप देखें, सांस टीथ यानी विदाउट टीथ, सांस आइज़ यानी अब दांत भी नहीं है कि वैसे खा सके बंदा, सांस आइज़ नज़र भी नहीं है, सांस टेस्ट कि आप चीज़ों को वैसे अब टेस्ट भी नहीं कर सकते, एंड सांस एवरीथिंग, कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हम क्या कर चुके हैं, खो चुके हैं।